आप सुन रहे हैं इनटू द लाइफ का एक खास पॉडकास्ट कृष्णा। अब तक मैंने आपको बताया रुक्मणी ने जो श्री कृष्ण को पत्र लिखा था उसके बारे में। अब आपको बताती हूँ आगे की कहानी खुद श्री कृष्ण की जुबानी शिवाजी सावंत की किताब युगंधर से। कहते हैं, मेरी जीवन यात्रा का सबसे अधिक रोमांचक क्षण मेरे आगे खड़ा था। युग युग तक गूंजते रहने वाले मेरे विवाह का क्षण। तात वसुदेव और माता अपने पूर्वज और आचार्य संदीपनी का स्मरण करके मैंने अपनी परावाणी से चारों अश्वों को उनके नामों सहित पुकारा। चलो शैव्य सुग्रीव मेघ बल चलो। मेरी पुकार का अपनी हिनहिनाती परावाणी से प्रत्युत्तर देते हुए वह अश्व चैतन्य चौकड़ियां भरने लगा। मैं चल पड़ा, अकेला ही, अदम्य आत्मविश्वास के साथ। अपने गरुड़ ध्वज रथ ने आनन फानन में ही टेढ़े मेढ़े मोड़ों को पीछे छोड़ दिया। मैं उसे घनी पर्वत श्रेणियों की तलहटी में स्थित सुघड़ अंबिका मंदिर के पास ले आया। रथ का मुख मोड़कर मैंने उसे मंदिर के आगे दूर एक स्वर्ण चंपक वृक्ष के नीचे खड़ा किया। मंदिर के पुजारी और सेवक हड़बड़ाकर देखते ही रहे। तीव्र गति से सीढ़ियां चढ़ता हुआ मंदिर का प्रांगण पार करके मैं गर्भगृह में पहुंचा। प्रसन्न वदन देवी अंबिका के पवित्र चरणों में मैंने अपना स्वेदासिक मस्तक टिकाया। फिर शांति से परिक्रमा की। प्रसाद ग्रहण करने हेतु मैंने अपनी दाहिनी हथेली पुजारी के आगे फैलाई। दुविधा में पड़े पुजारी का दिया गया प्रसाद मैंने ग्रहण किया और अपने कंठ से एक मौक्तिक माला उतारकर उसे भेंट करते हुए मैंने पूछा, आप नहीं गए विवाह उत्सव देखने नगर में? वधू राजकुमारी ही आएगी अब देवी दर्शन करने, उसको आशीर्वाद देने के पश्चात चला जाऊंगा मैं नगर में। पुजारी ने हंसते हुए कहा। कुछ ही देर में दौड़ते अश्वों की टापों की खड़खड़ाहट सुनाई देने लगी। फिर धीरे धीरे वो बढ़ने लगी। पीछे पीछे कई वाद्यों की सम्मिश्र मधुर ध्वनियां उसमें मिल गईं। मैं चौकन्ना हो गया। कुछ ही क्षणों में अश्वारोहियों ने पूरे मंदिर को घेर लिया। वधू राजकुमारी का वह संरक्षक अश्वदल था। उपहार के थाल लिए हुए दासियों सहित राजस्त्रियों ने मंदिर में प्रवेश किया और अंत में सजे हुए भव्य रथ से उतरकर वधू ने अपने नुपुरधारी कोमल पद धरती पर रखे। उसके पद कमलों के अस्पष्ट दर्शन से ही मेरे मन में एक प्रकार की भाव तरंग सी उठी। मेरे अंतर मन में सुप्त रूप से स्थित सुदर्शन की दिव्य तरंगे आलोड़ित हो उठी। अपने आप ही मेरा हाथ दुकुल में बंधे पांचजन्य पर गया। मैंने उसे होठों से लगाकर पूरी शक्ति से फूंका। मेरा काम पूरा हुआ। उसे संकेत मिल चुका था। मेरे रथ के आगे आते ही उसने ओढ़नी पीछे फेंक दी। मेरी और उसकी आंखें चार हो गईं। मौन रहकर ही हमने एक दूसरे से बहुत कुछ कह दिया। उस स्थिति में भी अपने एक रोचक विचार से मैं अपने आप ही मुस्कुराया। वैखरी मध्यमा पश्यंती और परावाणी से भी पड़े एक वाणी होती है, गुरुदेव प्रेम वाणी। उसकी गहरी काली बड़ी बड़ी तेजस्वी और निष्पाप आंखें मेरे किरीट के मोर पंख की मोहक आवाहक रंग छटाओं पर पड़ गईं। उसका मुख एक अज्ञात लज्जा से आरक्त हो गया। उसके गाल पके कोकम फल जैसे दिखने लगे। क्षण मात्र में उसकी आंखें मेरी आंखों से मिल गईं, मानो हमें जन्म जन्मांतर की पहचान मिल गई हो। उसकी आंखें मेरे वक्ष पर झूलती वैजंती माला पर पड़ती हुई मेरे चरणों में गड़ गईं और वे फिर ऊपर नहीं उठी। अपने जीवन में मिले व्यक्तियों में कुछ ही व्यक्ति ऐसे थे जो मुझे अपने शरीर के अंग ही प्रतीत हुए थे। वैसे ही यह भी प्रतीत हुई। ये मेरे शरीर का सबसे अहम अंग हृदय थी। दिखाई ना देने वाला किंतु सदैव स्पंदित रहने वाला। मेरा रथ अंबिका देवी को साक्षी मानते हुए रुक्मणी को लेकर विदर्भ के लिए निकल पड़ा। मैंने रुक्मणी का क्षत्रियोचित हरण किया था, उसी की इच्छा के अनुसार। मगर वहां कौंडिन्यपुर में कोहराम मच गया। अत्यंत क्रोधित हुआ रुक्मी चुप कैसे बैठा रहता।
वह अपने शक्तिशाली पुष्ट अश्व को जैसे तैसे रोकते हुए मेरे रथ के पास आ धमका। अब द्वंद्व का आवाहन स्वीकार करना मेरे लिए अनिवार्य हो गया था। क्षत्रियों की एक प्रथा को तो मैंने स्वीकार कर ही लिया था, कन्या हरण की। अब दूसरी प्रथा को भी स्वीकार करना आवश्यक था, द्वंद्व की। मैंने भी तत्काल पीतांबर की काच कस ली, भुजाएं ठोकी और केली नंद काका को स्मरण किया। क्षण भर में ही हम दोनों की गदाएं आपस में टकराईं। उनकी ठनठनाहट के साथ चिंगारियां बिखरने लगीं। एक भयंकर प्राणांतक द्वंद्व युद्ध का आरंभ हुआ, साले और बहनोई के बीच। अंतिम प्रहार करके उसका मस्तक धड़ से अलग करने हेतु मैंने निश्चय पूर्वक अपना खड्ग ऊपर तो उठाया, किंतु उसे नीचे नहीं ला पाया। रथ में खड़ी रुक्मणी ने अत्यंत आवेग से उसे कसकर पकड़ लिया था। उसके हाथों से रक्त बह रहा था। उसने मुख से कुछ नहीं कहा, किंतु उसकी आंखें कह रही थीं, स्वामी, क्या मेरे भ्राता का वध करके ही आप मुझे अपनी वधू को द्वारिका ले जाएंगे? इसने भूल की है, क्या आप भी इसको प्राणदान ना देने की भूल करेंगे? उसकी आंखों का भाव और जब उसकी गहरी करुणा मेरे हृदय को स्पर्श कर गई। मेरा निश्चय डामाडोल हो गया। मैं धीरे धीरे खड्ग नीचे ले आया। रुक्मणी की उस करुणा और दृढ़ दृष्टि को मैं जीवन में कभी नहीं भूल पाया। मैं शांतिपूर्वक रथ पर चढ़ा। पीतांबर के शोर से माथे का श्वेत पोंछते हुए मैंने दारुक से कहा, राजकुमारी के घाव पर औषधि लेप कर दो दारुक। तत्पश्चात रथ शिप्रा के तट पर ले चलो। स्नान करने के पश्चात ही हम द्वारका चलेंगे। मुझसे प्राणदान पाया पराजित रुक्मी छटपटाता हुआ लौट गया। हमारे युद्ध स्थल को अवंती वासियों ने सहर्ष नाम दिया, गोपालपुर। हम द्वारका पहुंचे और गर्ग मुनि और आचार्य संदीपनी ने शीघ्र ही विवाह का शिव मुहूर्त निकाला। उस मुहूर्त में विदर्भ कन्या रुक्मणी से मेरा विवाह सभी यादवों की उपस्थिति में बड़े ठाट बाट के साथ संपन्न हुआ। तात के राज्याभिषेक के बाद सबको दीर्घ काल तक स्मरण रहने वाला वह समारोह था। असंख्य मित्र महाजनपदों से विपुल मात्रा में उपहार आए। उनसे द्वारका के भंडार और कोषागार ठसाठस भर गए। रुक्मणी शब्दशः हम यादवों की लक्ष्मी ही प्रमाणित हुई। तो इस तरह हुआ कृष्ण और रुक्मणी का विवाह। कैसा लगा आपको ये पॉडकास्ट, मुझे ज़रूर बताइएगा। इसके आगे की कहानी सुनने के लिए आप बने रहिए इनटू द लाइफ के साथ और सुनते रहिए ये खास पॉडकास्ट कृष्णा। जय श्री कृष्णा।